हमारे समस्त प्रिय विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आज का हमारा। मैं आज इसमें आपको बताने वाला हूं 12वीं क्लास का टाइम टेबल। आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषित कर दिया है, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज आपको यहां पर टाइम टेबल मिलेगा। आपको कौन सा पेपर कब होने वाला है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, आपको थोड़ी रणनीति में मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बिना मार्गदर्शन के, बिना रणनीति के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो तैयारी है आपकी वो सिस्टेमेटिक तरीका से करनी होगी। यदि आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो वाले हैं, बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं कि बोर्ड की जो कॉपी होगी उसमें आप आंसर कैसे लिखें जिससे कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। राजस्थान के जो टॉप लोग रहते हैं, यानी टॉपर जो बच्चे बनते हैं, वो कैसे लिखते हैं? भाई टॉपर आप भी तो बन सकते हो। उनमें क्या खास बात है ऐसी, बताइए भाई। उनके पास वही किताबें हैं, वही पढ़ाने वाले टीचर हैं, ठीक है। तो वो सब टॉपर बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हो। तो मैं बताऊंगा उनकी काफी में कैसे उन्होंने आंसर लिखा है। तो वैसा आप लिखोगे तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। और हो सकता है कि आपकी मेहनत में दम है, ईमानदारी से मेहनत की है, तो राजस्थान के सितारे आप भी बन सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए आज हम इसमें टाइम टेबल देख लेते हैं कि कौन सा पेपर कब होने वाला है, और उसमें उस गैप के बीच में जो समय आपको मिलेगा उसमें तैयारी कैसे आपको करनी है, किस तरह से मैनेज करना है, वो मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। चैनल पर यदि पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स मिलने वाला है। यदि आपके पास संस्कृत विषय है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह जाओ, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा कोर्स संस्कृत का मिल रहा है फ्री, एकदम आप पूरा कोर्स देख सकते हो। नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ में, तो आप जरूर चैनल से जुड़ जाइए। आपको सारा कोर्स यहां पर कंप्लीट मिलेगा। कोई भी पूरा कोर्स नहीं करवाता है, हमने करवाया है दोस्तों। आप चेक करिए, और पूरा का पूरा मैटर बहुत शानदार तरीका से बता रखा है। तो चलिए आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर देखेंगे ऊपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से ये आपका टाइम टेबल घोषित किया गया है। और टाइम टेबल जो है ये किस किस का है? उच्च माध्यमिक यानी कि 12th क्लास, ठीक है। इसके बाद में है आपके उच्च माध्यमिक व्यावसायिक यानी कि वोकेशनल एग्जाम जो होती है आपकी। बहुत सारे स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा चलती है, व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है ना। वैसे सभी में नहीं चलती, जो चयनित स्कूल हैं, सेलेक्टेड किए गए हैं, उनमें ये वोकेशनल शिक्षा चलती है, उनके लिए है। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्याय ये है आपके जो संस्कृत स्कूल होते हैं, वहां पर 12वीं क्लास को वरिष्ठ उपाध्याय कहा जाता है, तो उनका टाइम टेबल भी इसी के अंदर है। और 12वीं क्लास जो जनरल होती है उसका भी है, और व्यावसायिक शिक्षा है उसका भी है। तो कहने का मतलब 3 क्लासों का है इसमें, ऐसे आप समझ सकते हैं पहली चीज। इसके बाद में यदि हम समय की बात करें मित्रों कि आपका समय क्या रहेगा पेपर का, तो समय रहेगा आपका 8:30 बजे से 11:45 तक का आपका समय रहेगा। तो आपको सेंटर की दूरी देखनी होगी। यदि ज्यादा दूर है तो आपको 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि सभी विद्यार्थी, चाहे नजदीक है फिर भी आप 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि पहले पहले दिन में कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। आपके रोल नंबर चेक किए जाते हैं, रोल नंबर आपको खुद को ढूंढने पड़ेंगे, कौन से कमरे में आपको बैठना है, ऐसे। तो आप लास्ट टाइम में जाते हैं बिल्कुल फिक्स टाइम पर, तो हड़बड़ाहट में आप बच्चे घबरा जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता रोल नंबर कहाँ है, हमारा कमरा कहाँ है। इसलिए आपको समय से पहले जाना है, 1 घंटा फिक्स कर लो आप। हाँ, उसके बाद में तो रूटीन में आ जाएगा, तो अगले दिन आप जाओगे दूसरा पेपर देने के लिए, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 मिनट पहले चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले दिन आप 1 घंटा पहले जाना, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारा समय हो गया। अब हम एक एक पेपर को देखते हैं कि कौन सा पेपर कब है। आपके जो पेपर हैं, यानी कि आपके पास जो सब्जेक्ट हैं, उनका पेपर आपको देख लेना है, उन पेपरों को आप अलग से लिख लेना। तो मित्रों मैं एक बार इसको जूम कर देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा और साफ दिख जाएगा। देखिए जूम करके हम देखते हैं। इसमें मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, पूरा डेट वाइज कंप्लीट जो आपके पेपर रहेंगे उन्हीं का आपको देखना है। देखिए सबसे पहला पेपर आपका रहेगा दोस्तों 9 मार्च का, यानी कि आपका जो पेपर है वो 9 मार्च से शुरू है 12वीं क्लास का। कब से है? 9 मार्च से, ठीक। अब 9 मार्च को पेपर है आपका मनोविज्ञान का। जिस भी स्टूडेंट के पास मनोविज्ञान सब्जेक्ट है तो उनका पेपर 9 मार्च का होगा, ये आपको ध्यान रखना है, 9 मार्च का, ठीक है ना। अब यहां पर ये विषय कोड दे रखा है इधर की साइड में,
तो यहां पर देखिए ये विषय कोड है 236। अब इधर जितने भी ऐसी संख्या दिख रही है ये सब विषय कोड है आपका, ठीक है, पेपर पे लिखा रहेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें इस विषय में। आगे है आपका 10 मार्च का पेपर होगा लोक प्रशासन का। अब लोक प्रशासन जिस भी बच्चे के पास सब्जेक्ट है वो आपको देख लेना है। आप कॉपी में नोट कर लो कि 10 मार्च को हमारा लोक प्रशासन का पेपर होगा और आपको सेंटर पर पहुंच जाना है 1 घंटे पहले, समय है 8:30 का। इसके बाद में 11 मार्च का आपका पर्यावरण विज्ञान का होगा। पर्यावरण विज्ञान का आपका पेपर होगा 11 मार्च को, ठीक। इसके बाद में मित्रों 12 मार्च का रविवार का अवकाश रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पेपर देना है 13 मार्च का। फिर 13 मार्च को आपका शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा। किसका? शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा, ठीक है ना। इसके बाद में आपका 14 मार्च का पेपर है बच्चों। 14 मार्च का पेपर आपका होगा संगीत से संबंधित। इसमें बहुत सारे आपके अलग अलग ट्रेड हैं, जैसे कि कंठ संगीत है, नृत्य कथक है, वाद्य संगीत है, तबला, पखावज, सितार, शरोद, वायलिन है, दिलरुबा, बांसुरी, गिटार आदि। इनमें से जो भी आपके पास है वो आपको देख लेना है, ठीक है। उसी का आपका पेपर इसमें होने वाला है। इसके बाद में 15 मार्च का पेपर होगा आपका समाज शास्त्र का। किसका? समाज शास्त्र का। अब आपको यह देखना है कि जो आपका विषय है उसका ध्यान रखना है आपको, तो बस सभी का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, आप अलग से काफी में नोट कर लीजिए, ठीक है, ऐसे करके। अब हम चलते हैं आगे। देखिए आगे हमारे जो सब्जेक्ट हैं उनको हम देखते हैं। तो यहां पर जो मेन सब्जेक्ट हैं जो कि ज्यादातर विद्यार्थियों के पास मिलेंगे वो अब आने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने जो बताए वो तो बहुत कम विद्यार्थियों के पास हैं, लेकिन अब जो बहुत ज्यादा विद्यार्थी हैं हमारे वो अब उनका समय आ रहा है 16 मार्च से। तो 16 मार्च को देखिए दोस्तों, यहां पर आपका अंतराल है, कोई भी पेपर नहीं है। 15 मार्च को समाजशास्त्र का पेपर हो जाएगा। तो अब आपका 16 मार्च को कोई पेपर नहीं है, 16 मार्च का अंतराल रहेगा, छुट्टी रहेगी। अब आपका यहां पर 17 मार्च का पेपर होगा दोस्तों। देखिए 17 मार्च का पेपर है संस्कृत साहित्य का, ठीक। अब संस्कृत साहित्य का पेपर है और इधर जो वरिष्ठ उपाध्याय वाले हैं उनका संस्कृत वांग्मय का पेपर होगा। तो ये हमारा एक पेपर हो जाता है। यहां पर कितनी तारीख का है ये है आपका दोस्तों 17 मार्च का। अच्छे से समझ लेना, 17 मार्च का पेपर है, 16 मार्च की छुट्टी है ऐसे। और संस्कृत साहित्य का पेपर पहले हो रहा है। इसके बाद में 18 मार्च का आपका अंतराल रहेगा, कोई पेपर नहीं है। 19 मार्च का आपका रविवार का अवकाश रहेगा, कोई भी पेपर नहीं है। इसके बाद में 20 मार्च का आपका भूगोल का पेपर होगा बच्चों। भूगोल का होगा। इसके अलावा आपका लेखा शास्त्र का होगा। इसके अलावा भौतिक विज्ञान का होगा। अब इसमें सब्जेक्ट देखना है कि आपके पास भूगोल है तो भूगोल का होगा, लेखा शास्त्र है तो लेखा शास्त्र का होगा, और भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान का पेपर होगा। ऐसे आपको ये देखना होगा, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं 20 मार्च वाले पेपर, ठीक है। तो मेन जो है भूगोल है, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों के पास संस्कृत साहित्य और भूगोल मिलेगी। तो संस्कृत साहित्य का 17 मार्च का हो गया और 20 मार्च का आपका भूगोल का हो गया। दोस्तों संस्कृत साहित्य का पेपर देने के बाद में यदि आप भूगोल का पेपर दे रहे हैं तो आपको पता है कि 18-19 2 दिन का आपके पास समय है। इस 2 दिन में आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे भूगोल का। तो आपको बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना है, आपको रिवीजन पर फोकस करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप अच्छे से पेपर नहीं कर सकते यार, इसलिए रिवीजन जरूर करना आप, ठीक है। बिल्कुल समय को खराब नहीं करना है आपको, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बस थोड़ा सा आप बैलेंस में रहना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। टेंशन लेके आप करोगे तो अच्छा नहीं कर सकते कभी भी। मस्ती के साथ पढ़ो, अभी आपके पास समय है, इसलिए अच्छे से मेहनत करके एक बार कोर्स को बहुत अच्छे से कर लीजिए और फिर देखिए कि कितना अच्छा पेपर आपका होता है। और कोई आपका टेंशन है दिमाग में, कोई परेशानी चल रही है तो आप बताइए ना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए चलिए दोस्तों, अब 20 मार्च को आपका भूगोल का पेपर हो जाता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। 21 मार्च का अंतराल है, कोई भी पेपर नहीं है। 21 मार्च की आपकी छुट्टी है, तो आराम से आप तैयारी करिए। और 22 मार्च का जो पेपर है आपका वो है अंग्रेजी अनिवार्य का, यानी कि इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होगा आपका। तो अच्छे से आप एक दिन का जो समय मिल रहा है उसमें इंग्लिश कंपलसरी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, एक बार रिवीजन कर सकते हो। आप रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा पेपर आपका होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका पेपर हो जाता है अंग्रेजी अनिवार्य का। अब अंग्रेजी अनिवार्य तो सभी का रहता है लगभग पेपर, ठीक है ना। इसके बाद में आपका 23 मार्च का चेटी चंड का अवकाश है, छुट्टी रहेगी। फिर 24 मार्च का हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा।
कब होगा? 24 मार्च का। तो हिंदी के लिए भी आपको 1 दिन का समय मिल रहा है। 1 दिन के समय को आप बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, क्योंकि 1 दिन ही बच रहा है आपके पास, उसको भी खराब कर दिया तो बचेगा क्या फिर? ठीक है ना। इसलिए समय का बहुत उपयोग करना है आपको, ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करनी है आपको, धोखा नहीं देना है, तभी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। यदि आप बहुत अच्छे नंबर लाते हो तो आगे जो आप पढ़ाई करोगे उसमें बहुत मोटिवेशन आपको मिलेगा, और अपने जीवन में आप कोई भी काम करोगे तो बहुत ही ईमानदारी से बहुत अच्छे से सफल हो जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से मजबूत बनो आप पहले, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद में देखिए मित्रों, यहां 25 मार्च को आपका अंतराल है, कोई पेपर नहीं है। इसके बाद में 26 मार्च का रविवार है, कोई पेपर नहीं है। इसके बाद पेपर होगा आपका 27 मार्च का। अब 27 मार्च में देखिए यहां पर इतिहास का पेपर है। यदि आपका सब्जेक्ट इतिहास है तो आपका पेपर है। यदि इसके बाद में व्यावसायिक अध्ययन का पेपर है। इसके बाद कृषि रसायन विज्ञान का पेपर है। इसके बाद रसायन विज्ञान का पेपर है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट यदि आपका है तो आपका पेपर होगा, और नहीं है तो आपका पेपर नहीं होगा। ऐसे आपको समझना है, ठीक। इसके बाद में चलिए आगे 28 मार्च। 28 मार्च का पेपर होगा अंग्रेजी साहित्य का, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होगा। यदि आपके पास इंग्लिश लिटरेचर के रूप में है तो आपका पेपर है 28 मार्च। कब है? 28 मार्च का पेपर रहेगा। टंकन लिपि हिंदी का पेपर है तो वो आपका यही होगा 28 मार्च का ही। तो ऐसे आपको देख लेना है कि कौन सा कब होगा। अब टंकन लिपि का जो प्रश्न पत्र है वो आपका 9 बजे से प्रारंभ होगा, उसका समय 9 बजे से है, इसको आप ध्यान रख लेना। और अंग्रेजी साहित्य का समय तो वही 8:30 वाला ही है, केवल स्पेशल इसके लिए कहा गया है टंकन लिपि हिंदी के लिए। तो ऐसे करके 28 मार्च को आपका अंग्रेजी साहित्य का पेपर हो जाता है। 29 मार्च की छुट्टी रहेगी। उसके बाद में 30 मार्च की आपकी रामनवमी की छुट्टी रहेगी। उसके बाद में 31 मार्च को पेपर होगा गणित का। गणित विषय यदि किसी के पास है तो उनका पेपर है 31 मार्च का, गणित का पेपर होगा। किसका पेपर है? 31 मार्च का, गणित विषय का। तो आपको अब देखिए गणित विषय का पेपर के लिए आपको जो समय मिल रहा है उसमें आपको रिवीजन करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि गणित में टाइम ज्यादा चाहिए रिवीजन के लिए। लेकिन रिवीजन जरूर करना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपको कैसे पता लगेगा भाई? रिवीजन के बिना तो मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए रिवीजन मांगती है गणित, तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे तो उतनी ही अच्छे समझ में आती है ये। तो आगे चलिए, आगे आपका है 1 अप्रैल का पेपर है आपका अर्थशास्त्र का, ठीक है, और शीघ्र लिपि हिंदी का। इसके अलावा अंग्रेजी का, कृषि जीव विज्ञान का और जीव विज्ञान का। इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहां पर देख लेना है। तो 1 अप्रैल का पेपर आपको समझ में आ गया। 1 अप्रैल वाला पेपर इनमें से जो भी है उसकी तैयारी आपको कर लेनी है अच्छे से। 31 मार्च के बाद में डायरेक्ट आपका 1 अप्रैल का पेपर है, ठीक है ना। हो सकता है कि किसी के पास गणित विषय हो और उसके जस्ट बाद में इनमें से भी विषय हो, तो उसको तो लगातार पेपर देना होगा, गैप नहीं है। और हो सकता है बहुत सारों को गैप मिल रहा है, तो उस गैप में आपको पूरा मनोयोग दे करके आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। यहाँ पर 1 अप्रैल के बाद में 2 अप्रैल का अवकाश रहेगा रविवार का। फिर उसके बाद में 3 अप्रैल का आपका कंप्यूटर विज्ञान का पेपर है। इसके अलावा इंफॉर्मेटिक्स जो प्रैक्टिसेस आपका है वो आपका यहाँ पेपर रहेगा। तो आपको देख लेना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उसी का पेपर आपका यहाँ होने वाला है। आप अलग से काफी में नोट कर लेंगे। इसके बाद में देखो 4 अप्रैल का आपका श्री महावीर जयंती का अवकाश रहेगा, तो यहां पर आपका कोई पेपर नहीं है। इसके बाद में आपका 5 अप्रैल का पेपर रहेगा दर्शन शास्त्र या सामान्य विज्ञान का। यदि आपका सब्जेक्ट है तो आपको लिख लेना है, ठीक है ना। कितनी तारीख को? 5 अप्रैल। इसके बाद में 6 अप्रैल का राजनीति विज्ञान का पेपर है और भू विज्ञान और कृषि विज्ञान का पेपर है। यदि आपका सब्जेक्ट है तो आप लिख लेंगे 6 अप्रैल का पेपर है, 6 अप्रैल राजनीति विज्ञान का। इसके बाद में 7 अप्रैल का गुड फ्राइडे का अवकाश रहेगा, छुट्टी है, कोई पेपर नहीं है। इसके बाद में 8 अप्रैल का पेपर है आपका गृह विज्ञान का। होम साइंस यदि किसी के पास है तो उनका पेपर होगा दोस्तों 8 अप्रैल का। कब है? 8 अप्रैल का पेपर है उनका। इसके बाद में 9 अप्रैल का रविवार है तो छुट्टी रहेगी। उसके बाद 10 अप्रैल को आपको हिंदी साहित्य का पेपर देना है। उर्दू साहित्य है, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी, प्राकृत भाषा, टंकन लिपि, अंग्रेजी, इनमें से जो भी आपका पेपर है वो आपको देख लेना है। और टंकन लिपि वालों को ध्यान रखना है 9 बजे पेपर होगा, ऐसे आपको समझ लेना है। तो कुल मिला के इसमें हिंदी साहित्य के ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो उनको आपको ध्यान रखना है 10 अप्रैल का पेपर है आपको। तो आपके पास जो गैप मिल रहा है उस गैप में आपको तैयारी करनी पड़ेगी ढंग से, क्योंकि हिंदी साहित्य में जितना अच्छा लिखोगे, शब्दों का ही खेल है सारा कुछ,
तो इस तरह से दोस्तों यहां 10 अप्रैल में ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी साहित्य के मिलेंगे। तो हिंदी साहित्य को अच्छे से रिवीजन करें आप, क्योंकि हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से करनी पड़ती हैं। उसके बाद में अच्छे से लिखोगे तो ये आप अच्छे नंबर ला सकते हो, जिसमें आपको साहित्य में, वाङ्मय में कई चीज़ें चलती हैं। आप भाषा कैसी लिख रहे हो उसका भी इसमें मतलब देखा जाता है कॉपी चेक करते समय। आप बहुत अच्छे से लिखोगे, सुंदर लिखोगे और साफ सुथरा लिखोगे, शुद्ध लिखोगे और आपकी भाषा अच्छी होगी तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे ऐसे। इसके बाद में देखिए 11 अप्रैल का आपका पेपर है चित्रकला का। ड्राइंग का पेपर आपका 11 अप्रैल का हो रहा है और लास्ट पेपर आपका 12 अप्रैल का है। ये आपका वोकेशनल का है, इनफॉर्मेट, ये सॉरी उसका व्यवसायिक वाला। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें से आप देख लीजिए आपका कौन सा है, वो पेपर आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो वरिष्ठ उपाध्याय वाले बच्चे हैं संस्कृत वाले, उनका पेपर यहां पर देखिए उसका है, देखो ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, न्याय दर्शन, इनमें से जो भी आपका है वो आपको इसमें से छांट लेना है, वो पेपर आपका यहां पर होगा। तो ऐसे करके मित्रों यहां पर 12वीं क्लास का पूरा टाइम टेबल हमने बता दिया है और रणनीति साथ में बता दी है कि किस तरह से तैयारी करके आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। आपको हम बहुत जल्दी इस पे एक वीडियो बनाएंगे कि आप बोर्ड की जो कॉपी आती है आपकी, उसमें किस तरह से आंसर लिखें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, कहां कहां पर बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि गलतियां जब हो जाती हैं तो नंबर अच्छे नहीं आते हैं। आप अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते हैं तो नंबर अच्छे नहीं आते हैं। आपको सब कुछ याद है लेकिन आपने अच्छा लिखा नहीं तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिल सकते, ये आप भी जानते हो, क्योंकि आपका लिखा हुआ ही वहां पर दिखेगा। ठीक है, तो आपने जो लिखा है वही तो चेक किया जाएगा। अब आपने अच्छा लिखा है तो अच्छे नंबर मिलेंगे, आपको चाहे कितना भी कम याद है लेकिन आपने लिखा बहुत अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। कम लिखो लेकिन एकदम अच्छा लिखो, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है वो लिखो। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत जल्द वीडियो लेके आ रहा हूं, तो वो उसका आप इंतजार करें, उसको पूरा देखना। इसमें आपको पूरी डिटेल बता दी है, अच्छे से तैयारी करो। सबके लिए अग्रिम शुभकामना है। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आजाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।